सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः। नमयो निबध्यमानं परिमपानं जिनन्ति सोतेण भोक्ष्यामि रयणसारं सायार्णायारिधं मीनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संविसाहुणं। नमः प्रज्ञाश्रवणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीव्रागसिन्धवे नमः श्रीव्रागसिन्धवे नमः श्रीव्रागसिन्धवे। जय बोलिए अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की जय। त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। 1008 मनसंग श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 मुन शोभितनाथ भगवान की जय। 1008 मूलयक नेमीनाथ भगवान की जय। 1008 चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय। 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य कुंज कुंद महाराज की जय। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी मामूल राज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जय बोलो आरिका गणनी गुरु माँ 105 बिंदेश्वरी माता जी की। जय बोलो आरिका रतन बिंदेश्वरी माता जी की। समस्त आरिका संघ की जयकारा गुरु माँ का। धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, हम सभी को कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह रेण सार के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। क्योंकि बंधुओं, वास्तव में हमारा जीवन एक कोरे कॉफी की तरह होता है। अब हमको अपने इस जीवन को जो पुस्तक मिली है, जो हमारे पास कॉपी है, उसको कैसे भरना है, इससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। हम जीवन तो जी रहे हैं, ऐसा नहीं कि जीवन नहीं जी रहे, जीवन जीते जा रहे हैं, लेकिन उस जीवन का सार क्या निकलेगा, इससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। तो अनादि काल से यह जीव कहते हैं 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है आज तक उस जीवन के सार समझ में नहीं आया, अपने जीवन का सार नहीं निकाला। इसीलिए शायद आज दुख भरे पंचम काल में यहाँ पर बैठे हैं। अगर एक बार जीवन का सार निकल आता, एक बार इस परीक्षा में पास हो जाते, परीक्षा हो जाती जीवन की, तो शायद यहाँ नहीं, हम और आप सिद्धालय में बैठे होते। लेकिन कोई बात नहीं, वही कहावत कि जब हमारी नींद खुलती है तभी जग जाएं, क्योंकि जागना तो पड़ेगा, क्योंकि समय अब पूरा हो चुका है।
4 महीने चतुर्मास के मिलते हैं, पता ही नहीं चला वह 4 महीने कैसे निकल गए, ना आपको पता चला और ना हमको पता चला। आप भी अपनी भक्ति में तत्पर रहे और हम भी अपनी साधना में तत्पर रहे। दोनों के सहयोग और बंधु पता नहीं चला कि कब समय निकल गया। लेकिन बंधुओं, और भी जितना भी अब समय बचा है, हमें अपने जीवन को सार्थक करना है। उस कोरी कॉपी में हमें क्या लिखना है, क्योंकि जो लिख जाओगे तुम्ही को ही वाचना पड़ेगा, तुमको ही सुनने को मिलेगा। दूसरा कोई तुम्हारी कॉपी को नहीं बांट सकता, कोई तुम्हारी कॉपी को पढ़ करके दूसरा कोई सुन नहीं सकता। जो आप अंकित करेंगे ये सब आपके लिए ही है, आपको ही सुनने मिलेगा, आपको पढ़ने मिलेगा, आपको देखने मिलेगा। इसलिए दृढ़ सार ग्रंथ के माध्यम से क्यों ना हम कुंद कुंद स्वामी की वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जीवन में उतारने का तत्पर बंधु, क्यों ना हम अपने श्रद्धा से उसको मान करके वही क्रियाएं करें, क्योंकि क्रियाएं तो करना पड़ेगी। आप सोचो कि हम आस्था रख रहे हैं, विश्वास है, लेकिन हम क्रियाएं ना करें तो क्या ऐसा संभव है? तुम्हारा जीवन अच्छा बन सकता? क्या नहीं बन सकता। पहले सुनो, फिर समझो, फिर उस क्रिया करने के लिए तत्पर हो, तभी जीवन तुम्हारा अच्छा बन सकता है। तो कल हमारी बात चल रही थी, कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे थे, जो श्रावक मोक्ष मार्ग के अनुरक्त साधु संतों को हित मित कर। तो हित से क्या लेना है बंधु? हित कर यानी जो उनकी अनुकूलता हो। मान लीजिए उनके असाता वेदनी कर्म के उदय से उनको डायबिटीज हो गई, शुगर की बीमारी हो गई, और आपने चौका लगाया। अब आपने बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे पकवान बनाए, आपने रसगुल्ला आदि बनाया, गुलाब जामुन आदि बनाए, और गुरु महाराज आ गए, तुम्हारे चौके पर पहुंच गए। और बंधुओं, आपने सोचा, अरे जब इतने अच्छे से चौका लगाया है, तैयार किया है, तो ले लो महाराज, थोड़ा सा ले लो। अब आपने लिया, उनको मीठा चला दिया। अब आप ही बताओ, जब मीठा चलाओगे तो उनके लिए हितकर होगा कि अहितकर होगा? अहितकर होगा। तो हमें विवेक होना चाहिए, क्योंकि बंधु, अगर एक तरफ आपने मिष्ठान बना करके रख लिए और डॉक्टर ने उनके लिए बिल्कुल रूखा सूखा भोजन कहा है, और वह साधु दोनों भोजन आपके थाली पर है, एक रूखा सूखा रखा है और एक पकवान रखे हैं। अब सूखा भोजन, उन्होंने सूखा भोजन कर लिया, तो आप बताओ उनके लिए कौन सा भोजन अच्छा हुआ? सूखा भोजन। भले ही उसमें कुछ नहीं है, ना उसमें मीठा है, ना घी है, ना नमक है, सिर्फ उबला हुआ भोजन आपने सूखी रोटी रख दी और उन्होंने ले लिया, लेकिन उनके लिए तो हितकर है। मानते हैं? आपका थोड़ा सा मन होगा कि बताओ एक टाइम भोजन करना, लेकिन बंधु आपने ऐसी भावना बनाई आपको देने का। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं, हमें उनके लिए हितकर ही भोजन देना है, जो उनके लिए हो। क्योंकि कोई एक छोटा बालक होता है और आपका बालक बीमार हो जाता है, डॉक्टर ने आपको उस वस्तु को देने के लिए मना कर दिया है, और उस बेटे को बहुत पसंद है। अब
कितना भी वह मचले, कितना भी दीपावली के त्योहार आए, कोई भी त्योहार आए, कितना भी पकवान बने, अगर डॉक्टर ने आप उसको मना कर दिया है और वह मचल रहा है, रो रहा है कि माँ मुझे मिठा दो, माँ मुझे मिठाई खाना है, मैं गुलाब जामुन खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ बड़े लाड़ प्यार से, नहीं बेटा देखो, तुम थोड़ा सा मीठा खाओगे तुमको और बीमारी बढ़ जाएगी, इसलिए बेटा अभी नहीं, पहले तुम ठीक हो जाओ, इसके बाद हम तुमको जैसा तुम जो भी मीठा भोजन कहोगे वैसा ही मैं बना करके तुम्हें खिलाऊंगी, लेकिन बेटा तुम अभी पहले स्वस्थ हो जाओ, अभी तुमको दवा, तुमको यह मिठाई नहीं मिलेगी। वह बेटा रो रहा है, परिवार को भी खिला रहे हो, यद्यपि मन दुखी हो रहा है, लेकिन माँ का हित, बच्चे के हित के लिए डांट भी लगा रही है, अगर जबरदस्ती करता है तो एक थप्पड़ भी लगा देती, लेकिन वह देगी नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। ऐसे ही भव्यात्माओं, जब माँ साधु को आहार कराती है तो बालक वध कराती है। आया है एक माँ की ममता जो अपने बच्चे के प्रति होती है, वही बच्चे की प्रति साधु को, भले साधु बहुत महान है, लेकिन जब आहार कराते हैं तो माँ उनको बालक वध, कभी डांट भी दे, नहीं लेना पड़ेगा, ऐसे में नहीं चलेगा, इतना कम आहार करते हो, कैसे साधना करोगे, कैसे आगे चलोगे, आपको लेना पड़ेगा। बंधु बोला, क्योंकि उसकी ममता है। अगर कोई गलत चीज दे रहा है, उनको नुकसान होता है, बहुत सारे हम जब आहार देते हमको मिला है, कुछ लोग तो कह देते थे नहीं, जो रुचि लग रही है उसको दो, क्या मतलब उनको बाद में परेशानी हो, ये ममता कहना। इसलिए माँ जो होती है बालक को डांट फटकार के कैसे भी होती है, वह अगर डॉक्टर ने कह दिया तो वह वस्तु नहीं देती है। ऐसे ही माताओं कभी भी हो, इस प्रकार का हमको हितकर ही भोजन देना चाहिए। उम्मित हिताया, उम्मित मित से चाहिए कि सीमित भोजन, ऐसा नहीं कि तुम जल्दी भर जाओ। साधु भी सीमित भोजन लेता है, इसलिए साधु को कर पात्र में आहार लेने के लिए बताया है कि साधु सीमित लेता है, फेंकता नहीं है। अब तुम जबरदस्ती कर दो, अंजलि में अब खप नहीं रहा है, रुचि नहीं हो रही है अंदर से, लेकिन तुम जबरदस्ती रखोगे तो फिर साधु को मजबूरी में नीचे छोड़ना पड़ता है। आप भी ध्यान रखो तो हम भी आपका ध्यान रखेंगे। इसलिए बंधुओं, साधु के लिए कह दिया कि सीमित, आप भी सीमित भोजन कराओ कि जिससे उनकी साधना अच्छी हो सके, क्योंकि हमने बताया था आहार कराना सबसे बड़ी साधना है। और तो तुम सेवा कर सकते हो, भैया वृत्ति कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी सेवा भैया वृत्ति कहते हैं आहार दान है, कि आहार हमें कैसे कराना, कैसे विवेक होना चाहिए। तो मित का यानी सीमित भोजन, साधु को सीमित लेते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि हो सकता है कर्म के उदय से, अंतराय कर्म के उदय से कोई विघ्न आ गया तो उनको वह भोजन छोड़ना, इसलिए श्रावक का किसी भी प्रकार का व्यर्थ ना जाए। श्रावक आहार देते हैं तो तुमको दे रहे हैं, देख साधु कभी अपने हाथ की अंजलि का आहार नहीं देता कि तुम कह दो माता जी हमको दे दो, महाराज हमको दे दो, नहीं, अभी पंचम काल नहीं आया। पंचम काल है अंत, पंचम काल का अभी अंत नहीं आया, क्योंकि सभी को मालूम है जब पंचम काल का अंतिम दिन होगा, उस दिन कौन से मुनिराज को, वीरांगन, वीरांगन नाम के मुनिराज आहार करेंगे
और वहां का अंतिम कल की राजा आएगा और टैक्स के रूप में मांगेगा, तो उनको अपना गिरास देना, उनके हाथ से गिरास ले लेगा। और बंदोबस्त उसी दिन पंचम काल का अंत हो गया। इसलिए साधु कभी भी अपने अंजलि से ले, थाली में रखा है ले लीजिए, आपका है, मेरा तो वैसे भी नहीं है, आप ले लो, आपका ही है, आप सबको दे सकते हो। लेकिन साधु का मेन अपनी जो अंजलि में है कि यहाँ से लेते रहे, वहाँ भक्त लोग बैठे हैं तो धीरे से तुम ले लो, यहाँ से लिया नहीं, साधु के लिए कहा है, श्रावक ने तुमको दिया है। और वह भी कैसे, तुम्हारी रत्नात्रय की साधना अच्छी तरह से चलती रहे, इसलिए आपको आहार करा रहा है। हे साधु, तुम्हारे लिए नहीं कि तुमने अपने लालच में आकर के हमारे अच्छे अच्छे भगत बन जाएं, तो यहाँ से लिया, वो अंजलि से धीरे से देते गए, दे दिया कंचन बाई को, धीरे से कंचन बाई भक्त बन जाए। नहीं बंधु, ऐसे नहीं, साधु कभी भी नहीं देते। तो सीमित भोजन, मित माने हित, मित यानी सीमित भोजन देना, उनकी अंजलि में जितना आ सके, क्योंकि कभी साधु व्यर्थ का नहीं गिराते, अनर्थ दंड है।